Good morning, students. How are you all? I think you are all fine and good. Okay, class, this is your geography class, and we will read in this class geography, and this is chapter 7 Human Environment, Settlement, Transport, and Communication. Okay, class. In previous chapter, we have already learned about earth, rocks, air, water, है ना. Then in this chapter we will discuss about human environment. Okay, so जब आप you can see this picture. Okay, this is your, ये आपका नानी का घर है. ओके, और यहाँ पे आप लोग रहते हैं इन दिस एरिया. अब आपको यहाँ से या नानी के घर जाना है तो आप क्या करोगे? आपको ट्रांसपोर्ट यूज़ करना पड़ेगा, है ना, अपने घर से नानी के घर जाने के लिए, या फिर स्कूल आने के लिए, है ना, या फिर मार्केट जाने के लिए. तो आप क्या यूज़ करेंगे? ट्रांसपोर्ट. ओके, तो दिस इज़ योर ट्रांसपोर्ट लाइन. ओके, अब ये तो है नहीं कि आप दादी के घर या नानी के घर गए हो तो आप हमेशा ही वही रहने रहने वाले हो. एम आई राइट? आपको वापस तो आना ही पड़ेगा. जब आप वापस आ जाओगे अपने घर पर, ठीक है, यहाँ पर वापस आ जाओगे, देन आपको क्या करना होगा? फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी कम्युनिकेशन की. क्यों? क्योंकि अभी तो आप नानी के घर या दादी के घर रह कर के आए हैं, ठीक है. अब यदि आपको बात करना है तो आप किस चीज़ को यूज़ करेंगे कम्युनिकेशन में? आप मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं, है ना, लैंडलाइन फ़ोन जो होते हैं हम उनका यूज़ करते हैं. तो ये आपका जो क्या होता है, ये होता है कम्युनिकेशन पार्ट. ओके, this is transport and this is your communication. So student, we will discuss about settlement. ओके, आई थिंक ये आपको समझ आया आया होगा कि हम जब ह्यूमन बीइंग है और हम लोग जहाँ रहते हैं, ठीक है, वहाँ रहते हैं. फिर हमको यदि कहीं आना जाना होता है, ठीक है ना, या तो हम इंडिया या इंडिया से बाहर हमें जाना है, या फिर हमें आउट ऑफ सिटी जाना है, तो फिर हमें किसका यूज़ करना होता है? ट्रांसपोर्ट का. ठीक है, और हम लोग ये भी समझते हैं कि जब हम कहीं जाते हैं, है ना, तो हमें कम्युनिकेशन की भी ज़रूरत पड़ती है कि भाई हम पहुंच गए हैं या हम पहुंचने वाले हैं, ये मैसेज हमें कन्वे करना होता है. तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं? मोबाइल फ़ोन को. ओके, तो ये हो गया मोबाइल फ़ोन हमारा क्या? कम्युनिकेशन. ओके क्लास, सो लेट्स स्टार्ट. यू हैव लर्न दैट अर्ली ह्यूमन बींग्स dependent entirely on nature for food, clothing and shelter. ठीक है, हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था और हम ये तो क्लास थर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स थे आज से हज़ारों साल पहले, तो वो किस तरीके से रहते थे, है ना. पहाड़ पे क्या, वो तो पेड़ों के ऊपर रहते थे, है ना, या गुफाओं के अंदर रहते थे. और दूसरा, वो पूरी तरीके से नेचर के ऊपर डिपेंडेंट थे. ठीक है ना, यदि खाना भी उन्हें खाना है तो वो अपने नेचर के ऊपर डिपेंड है. क्लोथिंग के लिए वो कपड़े तो उनके पास थे नहीं उस समय, तो वो पत्तों का यूज़ किया करते थे. और रहने के लिए भी वो पेड़ों का यूज़ करते थे या फिर वो गुफाओं का यूज़ करते थे. बट विद टाइम दे लर्न न्यू स्किल्स टू ग्रो फूड. लेकिन समय के साथ साथ फिर उन्होंने जो है अपना, हमें खाना किस तरीके से ग्रो करना है, उन्होंने काफ़ी चीज़ों को सीखना स्टार्ट किया और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सीखी भी. बिल्ड होम्स एंड डेवलप बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. फिर उन्होंने ये सीखा कि हमें कहाँ रहना चाहिए, है ना, हमें कम्युनिकेशन के लिए क्या करना चाहिए, या हमें खाना खाना है तो हमें क्या ग्रो करना चाहिए. तो फिर उन्होंने जो है वो नदी के किनारे, ठीक है, नदी के किनारे उन्होंने जो है रहना शुरू किया. और वहाँ पर क्यों? क्योंकि वहाँ की ज़मीनें भी फर्टाइल होती थी और पानी भी अच्छी उनको मात्रा में मिल जाता था. तो उन्होंने वहाँ पर क्या किया? कल्टीवेशन स्टार्ट किया. वहाँ पर खाने पीने के लिए उन्होंने अपना जो है वीट वगैरह को उन्होंने ग्रो किया. अब
अब ये तो उन्होंने खाने के लिए कर लिया था, अब शेल्टर के लिए उन्होंने क्या किया, वहीं उन्होंने आस-पास जो है अपने घर भी बना लिए थे। और उसके बाद में फिर उन्होंने जो है आने-जाने के लिए भी उन्होंने यूज़ तो करना सीख ही लिया था कि हम यदि हमें कहीं दूर जाना है तो हम कैसे जाएँगे, तो उन्होंने फिर व्हील का भी यूज़ किया था, है ना? व्हील को बनाया था, ये आपको पता ही है। सो इन दिस वे दे मॉडिफाइड द एनवायरनमेंट वेयर दे लिव्ड, और समय के साथ-साथ वो अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाइड करते रहे, ठीक है। सो सेटलमेंट आर प्लेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स। अब सेटलमेंट्स क्या होते हैं? सेटलमेंट को हम यदि देखते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि स्टेबल होना, ठीक है ना। अब स्टेबल का मतलब यहाँ पर किसी जॉब से भी हो सकता है ना, कहीं पर रहने से भी हो सकता है कि भाई अब हमारी सारी चीज़ें पूरी हो चुकी हैं, हम स्टेबल हो चुके हैं, है ना। तो अब यहाँ सेटलमेंट आर प्लेस वेयर पीपल विल देयर होम्स। अब सेटलमेंट क्या है कि जहाँ पर हम लोग रहते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या है, सेटलमेंट में लोगों ने अपने घर बनाने स्टार्ट किए। अर्ली ह्यूमन बींग्स लिव्ड ऑन ट्रीज एंड इन केव्स। जो अर्ली ह्यूमन बींग था वो कहाँ रहता था, पेड़ों पर या फिर वो गुफाओं में। व्हेन दे स्टार्टेड टू ग्रो क्रॉप्स, जब उसने क्रॉप्स को उगाना शुरू किया, इट बिकेम नेसेसरी टू हैव अ परमानेंट होम। अब जब उसने ग्रो करना स्टार्ट किया तो उसको परमानेंट रहने के लिए भी उसको जगह चाहिए थी। द सेटलमेंट ग्रू नियर द रिवर वैलीज। अब उसने क्या करा, नदी के किनारे जो है वो रहना स्टार्ट किया। एज वाटर वॉज अवेलेबल एंड लैंड वाज फर्टाइल। क्यों? क्योंकि जो पानी था वो अवेलेबल था, उनके पास था, और जो ज़मीन थी वहाँ की वो कैसी थी, फर्टाइल थी। विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन सेटलमेंट्स बिकेम लार्जर। अब क्या हुआ कि जब वहाँ पर डेवलपमेंट होने लगा इन सब चीज़ों के साथ में, ट्रेड का, कॉमर्स का, है ना, एंड सेटलमेंट, मैन्युफैक्चरिंग का, तो क्या हुआ, ह्यूमन क्या हुआ, वहाँ पर सेटलमेंट बड़ी मात्रा में होने लगे, ठीक है। सेटलमेंट फ्लरिश्ड एंड सिविलाइजेशन डेवलप्ड नियर रिवर वैलीज। अब जो सेटलमेंट थे वो कहाँ स्टार्ट हो गए, वो रिवर वैली के आसपास, वहाँ पर जो सिविलाइजेशन था, वहाँ जो लोग थे वो रहना स्टार्ट करने लगे, और वो एरिया जो है काफ़ी डेवलप हो गया। डू यू रिकॉल द नेम ऑफ सिविलाइजेशन दैट ग्रू along द बैंक ऑफ रिवर इंदस? टाइग्रिस, नील एंड हुआंग लाइव। ओके, तो अभी आप लोग मुझे बताएंगे कि इन रिवर बैंक के आसपास जो है कौन कौन से एरियाज डेवलप्ड हैं। दिस इज़ योर होमवर्क। सेटलमेंट कैन बी परमानेंट और टेम्प्ररी। अब सेटलमेंट की बात करते हैं तो हम सेटलमेंट परमानेंट भी हो सकता है और टेम्प्ररी भी हो सकता है। परमानेंट का मतलब आ रहा है कि जिस तरीके से हम लोग रहते हैं, है ना, तो हम लोग किस तरह से रहते हैं, सेटलमेंट मतलब जो हमारा सेटलमेंट है वो हमारा कैसा है, परमानेंट है। हम परमानेंट एड्रेस है हमारा, परमानेंट हमारी प्लेस है, क्योंकि हम वहीं पर रह रहे हैं। अब टेम्परेरी क्या होता है कि जैसे कुछ लोग होते हैं कुछ दिन के लिए एक जगह पर रहते हैं, फिर उस जगह को, स्पेस को छोड़ के वो दूसरी जगह चले जाते हैं, तो वो होता है टेम्परेरी, कि कुछ टाइम के लिए वो रहते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। सेटलमेंट विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम, ठीक है। सेटलमेंट क्या होता है, शॉर्ट टाइम के लिए हम ऑक्यूपाई करते हैं, आर कॉल्ड टेम्पररी सेटलमेंट। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है तो वो टेम्पररी सेटलमेंट कहलाता है ना। द पीपल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट, जो लोग घने जंगलों में रहते हैं, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, ऑफन डवेल इन सच टेम्पररी सेटलमेंट, तो वहाँ पर क्या होता है, टेम्पररी सेटलमेंट होता है, ठीक है। दे प्रैक्टिस हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टिवेशन एंड ट्रांसमेंस। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो लोग वहाँ पर रहते हैं तो रहने के लिए उनको हंटिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्यों भाई, उनको खाना भी खाना है ना। गैदरिंग, और फिर शिफ्टिंग, और फिर कल्टीवेशन है उनका, ठीक है। तो वो इन सब चीज़ों के थ्रू वो वहाँ पर रहते हैं, लेकिन उसके बाद में जब ये लोग यहाँ से जाते हैं, फिर दूसरी जगह इनको दोबारा से फिर अपना करना पड़ता है, दोबारा से घर बनाना पड़ता है। हाउएवर मोर एंड मोर सेटलमेंट टुडे आर परमानेंट सेटलमेंट। अब हम क्या देखते हैं कि मोर एंड मोर सेटलमेंट्स टुडे, आज के समय में क्या हो रहा है, लोगों के जो है परमानेंट सेटलमेंट होते जा रहे हैं। इन दीज सेटलमेंट्स पीपल विल होम्स टू लिव इन।
अब यहाँ पे क्या होता है कि लोग जो है रहने के लिए वो अपना परमानेंट सेटलमेंट कर लेते हैं। ओके, दिस इज डू यू नो में द प्लेस वेयर अ बिल्डिंग और अ सेटलमेंट डेवलप इन कोल्ड इट्स साइट। जो लोग रहते हैं, है ना, बिल्डिंग बनाते हैं रहने के लिए, तो जो डेवलप एरिया होता है वो साइट कहलाता है। द नेचुरल कंडीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ एन आइडियल साइट आर फेवरेबल क्लाइमेट, है ना, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सुटेबल लैंड और फर्टाइल सोइल। ये अभी फेवरेबल कंडीशंस भी होनी ज़रूरी है ना भाई। तो पहला क्या है, फेवरेबल क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, फेवरेबल होना चाहिए। और पानी की हमेशा क्या होना चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। और उसके साथ ही हमें सूटेबल लैंड होनी चाहिए, ज़मीन अच्छी होनी चाहिए। और फिर ज़मीन के साथ साथ हम वहाँ पे कुछ ग्रो कर पाएँ, इसलिए हमें फर्टाइल सोइल भी होनी ज़रूरी होती है। तो क्लास ये आपका जो था सेटलमेंट का, ये कंप्लीट हो चुका है। देन नेक्स्ट अभी हमने जो था प्रीवियस पार्ट में जो हमने पढ़ा था, वहाँ पे क्या था, ट्रांसमेंस। ये ट्रांसमेंस होता क्या है? इट इज़ अ सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल। सीजनल मूवमेंट्स ऑफ पीपल का मतलब क्या हुआ कि लोग सीजन के अकॉर्डिंग जो मूवमेंट करते हैं। पीपल हु नियर एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ न्यू पास्चर अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन सीजन। तो वो क्या करते हैं, एनिमल्स के द्वारा वो जो है नई से नई जगह पे जाते हैं और जो सीजन के अकॉर्डिंग है वो चेंजेस करते रहते हैं। ओके, सो इट वॉज मेरीज बर्थडे पार्टी। अब हम यहाँ पे क्या है, एक स्टोरी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, इट वॉज मेरीज बर्थडे पार्टी। मेरीज की क्या है, जो पार्टी है, बर्थडे पार्टी है। शी एंड हर फ्रेंड्स वर वेटिंग फॉर ए गुरप्रीत टू अराइव सो दैट मैरी कुड कट द केक। अब क्या है, जो मेरी है और जो उसकी फ्रेंड्स है वो गुरप्रीत का जो है वो वेटिंग कर रहे हैं कि गुरप्रीत जो है वो पहुंचने वाली है। और जो मेरी है वो केक काटने के लिए रेडी भी है। एट लास्ट गुरप्रीत अराइव्ड, टायर्ड, है ना, कॉटिंग, कफिंग एंड स्नीजिंग। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो गुरप्रीत है वो पहुँचती है लास्ट मोमेंट पे, लेकिन कैसे पहुँचती है, टायर्ड है, बहुत थकी हुई है, उसको खांसी जुकाम भी हो रहा है, छींकें भी आ रही हैं। सी एक्सप्लेन दैट द ट्रैफिक जैम वॉज टेरिबल। वो एक जो है ट्रैफिक जैम में फंस गई थी, जो कि काफ़ी टेरिबल था। ओके, मेरीज मदर मिसिस थॉमस पैटेड गुरप्रीत बैक एंड साइड। अब उन्होंने, मेरी इसकी जो मदर थी थॉमस, उन्होंने क्या किया, गुरप्रीत को